नमस्कार, मैं मनीषा कौशल और एफएम न्यूज में आपका स्वागत है। और बात दिल्ली की। दिल्ली के जहरीली हवा में लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है। यहाँ AQI 476 पर पहुंच गया है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। हवा के इस गंभीर मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हालात कैसे हैं ये सब जानते हैं, यहाँ तक कि हम घर में भी मास्क लगाते हैं। कोर्ट ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कामकाज की मॉनिटरिंग करे, ताकि दिल्ली NCR के लाखों लोगों को गंभीर प्रदूषण का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि पराली को लेकर क्या कदम उठाया गया है। अदालत की सुनवाई पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली का पक्ष रखने के लिए वकील भी मौजूद थे। वहीं सीजन में पहली बार दिल्ली NCR की हवा बीते दिन सबसे जहरीली दर्ज की गई। नोएडा और बुलंदशहर देश के सबसे प्रदूषित शहर रहे। दोनों शहरों का प्रदूषण स्तर 488 पर पहुंच गया, तो वहीं दिल्ली समेत NCR के सभी शहरों की हवा भी खतरनाक स्तर के करीब पहुंच चुकी है। इसमें 4 कारक सबसे प्रभावी रहे। तापमान कम होने से मिक्सिंग हाइट 1 किलोमीटर से भी नीचे पहुंच गई, तो वहीं सतह पर चलने वाली हवाएं भी थमी सी रहीं। दोनों के मिले जुले असर वेंटिलेशन इंडेक्स भी सकरा हो गया। इसके साथ ही पराली के धुएं ने भी गहरा असर डाला। वहीं देश की राजधानी इस समय प्रदूषण के बढ़ते स्तर से जंग लड़ रही है। अब इसकी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार ने NBCC पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जानकारी खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। उन्होंने बताया कि कड़कड़डूमा में किसी निर्माण स्थल पर सरकारी निर्माण कंपनी NBCC धूल रोधी नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रोजेक्ट की साइट है जहां पर आवासीय प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहां पर हमने देखा कि कई नियमों का पालन तो हो रहा है, लेकिन डस्ट के लिए अभी पूरी तरह से जो कवरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और इसलिए यहां पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिससे कि नियमों का सही से पालन हो सके। प्रोजेक्ट की साइट। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हिंसा भड़कने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए कार्रवाई की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखते हुए पिछले कई मौकों पर भी याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। याचिका को चूक के लिए खारिज किया गया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद हिंसा भड़की थी। और वहीं आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की सालगिरह है। इस मौके पर CM केजरीवाल अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ श्री सालासर बालाजी धाम मंदिर पहुंचे। केजरीवाल ने पूरे परिवार के साथ सालासर बालाजी धाम मंदिर में भगवान बजरंगबली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं। बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है।
हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विप्लक नामक युवक के परिवारजनों से मुलाकात की, जिसकी एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अगले ही दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अपने परिवार के इकलौते सदस्य थे। बताया जा रहा है कि उनके पिता की 8 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार में उनके पीछे कई सदस्य हैं जिनका पालन पोषण अब एक गंभीर समस्या बन गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने परिवार की हर संभव मदद करने की बात कहकर परिवार को जीने की उम्मीद बताई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि परिवार के किसी भी सदस्य का जाना बेहद दुखद होता है, इसकी कोई भरपाई करना संभव नहीं है। इसके बाद भी दिल्ली सरकार परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और किसी तरह की परिवार को तकलीफ नहीं होने देगी। वहीं प्रदूषण की वजह से लोगों को काली खांसी यानी सूखी खांसी हो रही है। घर या ऑफिस में बैठे भी लोग दिन में करीब 20 से 25 बार खांस रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आयुर्वेद में जूफा औषधि काली खांसी से बचाव करने में अहम भूमिका निभाती है। प्रदूषण का स्तर 400 से भी ऊपर के स्तर पर पहुंच चुका है। अस्पतालों में इसके चलते सूखी खांसी और छाती में दर्द को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि प्रदूषण का स्तर राजधानी में लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन पंचकर्मा आयुर्वेद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि जूफा औषधि के जरिए सूखी खांसी से आराम मिलता है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ट्रांसप्लांट के लिए चंडीगढ़ से लाए गए हार्ट को दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली एम्स पहुंचाया। इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 16 किलोमीटर की दूरी महज 20 मिनट में तय की। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से शाम करीब 4:30 बजे ट्रांसप्लांट के लिए लाए गए हार्ट के बारे में खबर मिलते ही आईजीआई इंस्पेक्टर के दिशा निर्देश पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। हार्ट को एयरपोर्ट से दिल्ली में स्थित एम्स अस्पताल पहुंचाया गया। 16 किलोमीटर की इस दूरी को करीब 1 घंटा लगता है, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने के बाद 20 मिनट में हार्ट को सुरक्षित दिल्ली एम्स पहुंचाया। वहीं दिल्ली नोएडा डीएनडी पर लगे विज्ञापन की अब जांच होगी। स्थायी समिति के चेयरमैन ने इस पर समिति बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि निगम के अधिकारियों ने नोएडा टोल ब्रिज से निगम और स्थायी समिति की अग्रिम मंजूरी ली थी। साल 2017 में मंजूरी के बाद निगम के स्थायी समिति और सदन ने इसको मंजूर नहीं किया गया।
और वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में भी इजाफा होने लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60 से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस की संक्रमण दर भी बढ़कर 0.12% हो गई है। इससे पहले कोरोना की संक्रमण दर करीब 0.08% थी। बताया जा रहा है कि संक्रमण दर में इजाफा होने के चलते ही दिल्ली में कोरोना के 62 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी में कोरोना के अब तक कुल 14,40,332 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 14,14,868 मरीज ठीक हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 25,000 के पार है। मौजूदा समय में दिल्ली में 152 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, तो वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ाकर 111 हो गई है। और वहीं तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। आज यानी शनिवार को राजधानी में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार के ऐलान के बाद से ही डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर बने हुए हैं। सरकार ने दिवाली के एक दिन पहले पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए घटाने का ऐलान किया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए है और डीजल के दामों में भी कोई बदलाव नहीं हुए हैं। डीजल की कीमत 86 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। तो वहीं दिवाली के दौरान पेट्रोल डीजल के दामों में हुई कटौती के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क भी कम कर दिया था, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के 12-12 रुपए कम हो गए थे। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम नहीं किए थे। और अब बात तिहाड़ जेल की, जहां 9 जेलों को ध्यान में रखते हुए 3 जैमर टावर लगाए गए हैं। दिल्ली की किसी भी जेल में पहली बार ये जैमर टावर लगाए गए हैं। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की वसूली का रैकेट चलाने वाले देश के सबसे बड़े जालसाज सुकेश चंद्रशेखर प्रकरण, यूनिटेक प्रकरण और कई बड़े मामलों के बाद जिस तरह जेल प्रशासन की किरकिरी हुई और करीब 1 दर्जन से ज्यादा जेल अधिकारियों की गिरफ्तारी होने के बाद तिहाड़ प्रशासन हरकत में आया। एशिया की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल में 3 बड़े मोबाइल टावर लगाए गए हैं। ये 3 बड़े टावर जैमर के लिए लगाए गए हैं। ये हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। सामान्य जैमर एक लिमिटेड एरिया में फोन के सिग्नल को रिस्ट्रिक्ट करता है, जबकि ये 3 टावर पूरे तिहाड़ जेल में किसी भी मोबाइल फोन की सर्विस को रोक देंगे। और अब बात नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 33A शिल्प हाट में शनिवार से 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नोएडा, यमुना और ग्रेटर नोएडा तीनों प्राधिकरण हिस्सा ले रहे हैं और तीनों प्राधिकरण क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियां रोजगार मेले में आएंगी और वो यहां पर स्थानीय और अन्य लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार भी उपलब्ध कराएंगी। जा रहा है कि यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक अच्छा प्रयास है। इन दिनों इंडस्ट्रियां पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं और लगभग सभी इंडस्ट्रियों में काम करने वालों की काफी मांग है। संचालकों और नौकरी की तलाश कर रहे दोनों ही लोगों को इससे फायदा होगा। और यहाँ गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यहाँ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेहटा हाजीपुर के पास वाले गोदाम में गाय कटान का काम चल रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम एक्टिव हो गई और अपराधी की छानबीन के लिए जुट गई। जैसे ही कुछ व्यक्तियों को पुलिस ने गाय के कटान का काम करते देखा तो पुलिस को ने घेर लिया। बदमाशों को घेरने के लिए अभियान की शुरुआत की। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें से 7 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं 2 फरार होने में कामयाब हो गए।
हमारे संवाददाता ताहिर ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, क्या है इस पर पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें गाजियाबाद लोनी पुलिस क्षेत्र का मामला है, जहां पर जो है पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ युवक जो है अवैध रूप से जो है कटान कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और जो लोग अवैध रूप से जो है पशुओं को जो है काट रहे थे उनको जो है घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस के आने की सूचना जो है गौ तस्करों को मिलती है तो फौरन पुलिस टीम के ऊपर जो है फायर किया जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की तरफ से 7 फायर किए गए थे, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए क्रॉस फायरिंग की और 16 गोलियों को जो है इस्तेमाल किया। इस 16 गोलियों के दौरान जो है 7 गोली जो है गौ तस्करों के जो है पैर में जा लगी, जिसके बाद जो है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह एनकाउंटर कोई मामूली एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर होने के बाद चर्चाओं का विषय जो है बन गया है। हर तरफ इसकी जो है गाजियाबाद में चर्चाएं की जा रही है, क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो पुलिस की तरफ से 16 गोलियां चलाई गई थी उनमें से 7 गोली गौ तस्करों के जो है पैर में जा लगी। खास बात देखने वाली यह है कि घुटने के नीचे सभी को 7 गोलियां एक जगह लगी हैं, जहां पर घुटने के नीचे जो है नाप की अगर याद की जाए तो सभी को इकसार गोली लगती हुई नजर आ रही है। यही जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ लोगों का कहना है कि आखिर पुलिस कब से जो है ओलंपिक की तरह जो है शूट आउट का जो है इस्तेमाल करने लगी कि सभी को जो है एक जगह जो है गोली लगती है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का यह भी कहना है कि आरोपियों की तरफ से 7 गोली चली थी, लेकिन एक भी गोली जो है पुलिस कर्मियों को नहीं लगी, बल्कि पुलिस की एक गाड़ी में जो है आरोपियों की गोली जो है जरूर लगी हुई पाई गई है। इसी को लेकर अब पुलिस के आला अधिकारियों में जो है जहां चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं लोगों ने भी जो है चर्चा का विषय जो है गर्म हो गया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कई ऐसी खामियां थी जो पुलिस के इस एनकाउंटर में खुलकर सामने आ गई है। जी ताहिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनके पास से कुछ पशु भी बरामद हुए हैं या फिर उनका कुछ पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है? देखिए पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि जो गौ तस्कर लोग हैं जो अवैध रूप से जो है कटान कर रहे हैं, कंपनियों में इन्होंने जो है डेरा जमाया हुआ है, यहाँ पर अवैध रूप से पशुओं को लाकर काटा जाता है। जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही कंपनी में एंट्री करने की कोशिश की जाती है तभी पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने कुछ जो है अवैध पशुओं के शवों को जो है वहां से बरामद कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिन 7 लोगों के पैरों में गोलियां लगी हैं वो सभी एक जगह, यानी कि अगर बात की जाए तो सभी के 5 जो आरोपी हैं उनके एक पैर में जो है एक ही जगह गोली लगी है, जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनके अलग पैर में सेम जगह गोली लगी है। तो यही एनकाउंटर पुलिस के लिए जहां चर्चाओं का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का साफ तौर पर संकेत है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है जानबूझकर जो है पुलिस ने एनकाउंटर इसको दिखाया है और पुलिस पूरे मामले को गौ तस्करों का दिखाना चाहती है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि गौ तस्करों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ लोनी के अगर विधायक की बात की जाए तो सूचना मिलते ही लोनी के विधायक मौके पर पहुंच जाते हैं और एनकाउंटर करने वाली जो टीम थी बाकायदा उनको जो है सम्मानित किया जाता है, उनकी तारीफों के कसीदे कसे जाते हैं। तो साफ है कि पुलिस के इस एनकाउंटर पर जो है आरोपी कम गिरफ्तार, लेकिन चर्चाओं का विषय ज्यादा गर्म होता नजर आ रहा है। जी ताहिर, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इसमें कुछ साजिश भी हो सकती है। फिलहाल इन सभी जो गौ तस्कर थे उनका बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है और इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।